निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में से कितने द्वीप देश शामिल हैं? 2। मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू और किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी से। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देश में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। भारत के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और इसकी राजधानी ढाका है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छतीबू। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिरुदोत्तालागला है। श्रीलंका के अन्य नाम रतन द्वीप, सिंघल द्वीप और तपोवन है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? पश्चिम बंगाल की। भारत तथा भूटान के मध्य सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7। भारत अपनी स्थलीय भूमि 7 देशों से साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार। भारत देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है: बांग्लादेश के साथ। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ, मालदीव और श्रीलंका के साथ। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचायत द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। भारत की 10 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। 15106.7 किलोमीटर।
भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है? 7 देशों के साथ। भारत अपनी भूमि सीमाएं 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुला सीमा है? नेपाल के साथ। भारत के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा है। नेपाल से बिहार की सीमा सर्वाधिक लगती है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मोसिनराम में। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। मोसिनराम तथा चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी या पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जो जमुना नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयाग से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर ही स्थित है। – 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तथा 2017 में यमुना नदी के साथ जीवित मानव का दर्जा मिला है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती नदी, रामगंगा नदी, घाघर नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी और यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 111 है। भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। गहरा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल पोर्ट है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह था। यह गुजरात में स्थित है। भारत के पश्चिम तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला, मुंबई, नन्हासेवा, मोर्मुगांव, न्यू मंगलोर तथा कोच्चिन है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया तथा पोर्ट ब्लेयर है। पारादीप गहरा तथा लेगुन सदृश बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक मुख्य बंदरगाह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुटगेज। रेल गेज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज, इसकी लंबाई 1.676 मीटर है। मीटर गेज, इसकी लंबाई 1 मीटर है। नैरो गेज, इसकी लंबाई 0.610 मीटर है। स्टैंडर्ड गेज, इसकी लंबाई 1.435 मीटर है। देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर वासुकी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। भारतीय रेलवे में 18 मंडलों में बटा हुआ है।
कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1904 में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। पहला सफल संयंत्र 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथिरापिल्ली जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात की लंबाई 253 मीटर यह शरावती नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात धुआंधार, दुग्धधार और कपिलाधार है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा स्थान रखता है। भारत में पहली जूट मिल 1855 में रिसरा, कोलकाता के निकट स्थापित किया गया था। जूट के उत्पादन में पहला तथा दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल और बिहार का है। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? 100 से 120 दिनों तक। मानसून पवन सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराता है। वर्षा ऋतु का समयकाल 15 जून से 15 सितंबर तक है। तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु मौसमी जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? सांभर झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लमजाओ नेशनल पार्क स्थित है। बेमदाल झील केरल में भारत की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं के नाम पूर्वी भारत नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लाजम तथा कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं लू कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर महावट के नाम से जाना जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु
का परफोस्ट कहा जाता है? निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसलें गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी इत्यादि है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसलें गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल इत्यादि है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। जायद फसल ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला इत्यादि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, श्रावती, मांडवी, पेरियार तथा पंबा नदी है। माही, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदियाँ ज्वारा नद मुख्य एस्चुरी बनाती है। उस स्थान को पहचानिए जहाँ उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र हैं। हरिकेन कैरिबियन सागर में, टाइफून चीन सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी है। सिंधु नदी दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर हरिके बैराज से निकाली जाती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। नापता झागड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन है। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय।
हिमालय एक बली पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ। भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम गेलेफू है। भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। केलीमेयर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध का उपयोग ताप्ती जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। सोमालिसा बांध आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। उरी बांध जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। मैथन बांध झारखंड में बाराकार नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाटप्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाटप्रभा है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन और टोंस नदी है। कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा है। कावेरी की सहायक नदी हेमावती, भवानी, काबिनी, अक्रावती है। नर्मदा की सहायक नदी ओसंग, गंजाल, तवा नदी है। दामोदर की सहायक नदी बराकर, कोनार है। चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? 1। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची। भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम है। चीन के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। नेपाल से लगने वाला भारतीय राज्यों की सीमा बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य के रूप में दर्ज किया गया।
आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड 2002 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? कोच्चि पोर्ट, केरल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलें के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी लाल लेटराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं: पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा। भारत का सबसे लंबा नदी ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भूपेंद्र हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह 9.15 किलोमीटर है लंबा सेतु लोहित नदी पर बनाया गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में स्थित है। भारत के सबसे लंबे पुल ढोला सदिया पुल असम और अरुणाचल प्रदेश, जो लोहित नदी पर स्थित है। दिबांग नदी पुल अरुणाचल प्रदेश, दिबांग नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी सेतु पुल बिहार में गंगा नदी पर स्थित है। बांद्रा वर्ली सी बांद्रा से वर्ली दक्षिण मुंबई महिम खाड़ी पर स्थित है। बोगीबिल ब्रिज घेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। रामसर संधि को 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर ईरान में अपनाया गया था। भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 में लागू हुई थी। 2 फरवरी 2024 तक भारत में कुल 80 रामसर साइटें हैं। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और सबसे छोटी साइट रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चिनाव नदी। चिनाव को हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा कहा जाता है। चिनाव नदी पर बनी परियोजना बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकीनाथ भवन था, जिसे बाद में
एक संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया गया। यह पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लागू किया था। परबत, मंजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। प्रवर नदी, मंजीरा नदी और मन्नेर नदी गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ मांडवी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी है। डैश और ताप्ती नदियों एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियाँ अरब सागर यानी खंबार की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी ओरसंग, शक्कर, हिरन, तवा, गंजाल और बंजार है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सिंधु नदी। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1482 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1431 मीटर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। लूनी नदी अरावली पर्वत से होकर निकलती है। अरावली पर्वत का विस्तार दिल्ली रिज से आरंभ होकर दक्षिण पश्चिम से गुजरात तक है। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। तिराप और नोआ नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। तिराप नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसका विलय बुरही दिहिंग नदी में हो जाता है। और नोआ नदी भी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र है। इस नदी के महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी अयांगप दर्रे द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग तथा लोहित नदी के संगम के बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट का भाग है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में कुंडप जिले पर स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। अन्नाई मुडी प्रायद्वीपीय पठार तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तमिलनाडु। छतों पर वर्षा के जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है। यह योजना 2001 में शुरू किया गया था। हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेप्चा दर्रा। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को लेप्चा ला दर्रा जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे सिपकिल्ला दर्रा यह शिमला तिब्बत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा यह मनाली लेह को जोड़ता है। बड़ा लच्चा दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड की। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना है।